छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। इस सभा विराट व्यक्तित्व के धनी और हमारे विभाग के निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता, इस विभाग के विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्री के रूप में निष्णात आचार्य डॉक्टर तनवीर यूनुस जी, और इस विभाग के विदुषी और विद्वान शिक्षकगण, सामने बैठे जो हमारे अति प्रिय हैं, एक तो जिनके लिए आज कार्यक्रम है विदाई समारोह 21 एक जो इस पूरी महफिल को सजाए हैं सेमेस्टर 3 के जो विद्यार्थी और जो एकदम नवागंतुक है, सभी को हृदय से आभार और आज के इस खूबसूरत दिन की बहुत बहुत बधाई। ये दो चीजों का निर्धारण आज एक नए लोगों का हम आप जो नए नामांकित हुए हैं उनका अभिनंदन देश से ही सही, मन से तो अभिनंदन हो ही गया था, मन से प्यार तो मिल ही चुका है आप, लेकिन एक जो औपचारिक जो एक कार्यक्रम होता है वह स्वरूप आज धारण किया है। और जिनके लिए विदाई शब्द है, सत्र पूरा हुआ, आप पास आउट हुए, तो आपके लिए तो अब यह कहना नहीं कि अब आप पूरा कर लिए हैं, सभी के आपके भाव ऐसे हों कि उड़ेंगे, अभी उड़ेंगे, जीवन की उड़ान अभी बाकी है, जमीन खत्म हो गया तो क्या आसमान। इसलिए इस भाव से और कभी यह सोच पूरा विश्व की नजर है शिक्षा पर, क्योंकि एक ही शिक्षा की ओर कुछ सभी चीजों का जो निदान खोज पा रहा है और निदान दे पा रहा है। अभी तनवीर जी ने कहा राजनीति पर शिक्षा का प्रभाव, अरे राजनीति जहां से पैदा होती है उस पर भी शिक्षा का ही प्रभाव होना चाहिए। राजनीति तो पवित्र शब्द है, इसीलिए अरिस्टोटल ने अपने बुक का ही नाम रखा था पॉलिटिक्स। कहां वो गलत भावना से, इसलिए इस भाव से होनी चाहिए कि शब्द में विकृतियां हमारे स्वभाव से आते हैं और वह स्वभाव सन्निहित तभी हो सकता है, समाज के लायक तभी हो सकता है जब हम शिक्षा के द्वारा उसे प्रस्फुटित और पुष्पित और पल्लवित करते हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम आपको मिला करें, जब तो हम आपके सामने, तो आप जब चाहिएगा तभी हमसे मिल पाएंगे, आपके नहीं चाहने से हम मिल नहीं सकते। एक बार भगवान बुद्ध जब अंतिम अवस्था में चल रहे थे दुनिया छोड़ने, तो उनका परम प्रिय शिष्य उनका भाई भी लगता था आनंद, वो बड़ा बिलख बिलख कर रोने लगा और कहा कि गुरुदेव अब आप नहीं रहेंगे तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। बड़ा भाव भर गया उसका। बुद्ध ने कहा कि बात ऐसी नहीं है आनंद, मेरे बाद भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम अपने अंदर भाव लाओ, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और यह दीपक का निर्माण तुम्हारी अच्छाई से हो सकता है, तुम्हारे सद्गुणों से हो सकता है। इसके और सब कुछ अच्छाई के लिए भी दोषी समाज का शिक्षक ही होता है, और अगर समाज में बुराई भी हो रही तो उसका भी दोषी शिक्षक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शिक्षा बुनियादी है, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, किसी न किसी रूप में तो विद्युत स्वरूप अगर धारण किया तो उसका भी दोषी शिक्षक। राम रावण युद्ध हुआ, राम जब जीत कर आए तो देखो, जब भी कोई उपलब्धि कोई ले लेते, सामान्य से आप एग्जाम पास करते हैं, तुरंत तुम्हारे जूनियर पूछते हैं आप कैसी तैयारी किए थे, जो आप अच्छा से कर गए, तो आप भी थोड़ा लंबा चौड़ा देने लगते हैं। रात भर बहुत जाके पढ़े थे, बड़े
शान और शौकत से इतना अच्छे बयां करते हैं कि सामने वाला सोचता है यही वो कर सकता था, हम तो नहीं सकेंगे। ये अंदर दम इतना भर जाता है, लेकिन अगर वास्तविक तैयारी की इतनी विनम्रता भर जाती है तो कहता है हमसे जल्दी तुम कर लोगे, हमको थोड़ी कठिनाई लगी, हमसे जल्दी तुम कर लोगे। वैसा ही राम से सवाल किया वहां के शहर के वासियों ने, नगर वासियों ने कहा अच्छा राम, जिस रावण के बारे में हम सुने तो बड़ा पराक्रमी था और बड़ा विद्वान था, पराक्रमी और विद्वान था, और ऐसा व्यक्ति को तुम मार कैसे दिया और तुम जीत कैसे लिया? तो राम बहुत सरल, ऐसा नहीं कहे एक ऐसा बाण निकाले थे, एक ऐसा धनुष निकाले थे, हम उससे फाइटिंग किए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सरल शब्दों में जो जवाब दिया वो आज के लिए प्रेरणा का स्रोत। कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा तनुज हमारे। जो हमारे गुरु हैं वशिष्ठ का आशीर्वाद रहा, जिसके कारण हम लंका पर विजय प्राप्त किए। आप भी वैसे ही वशिष्ठ जैसा शिक्षक बने, इसका हम आशीर्वाद करते हैं और मंगल कामना करते हैं। समय है गीत नृत्य और भाव का, और हमारे आपको इतने आशीर्वाद हमारे निदेशक महोदय के सामने ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतनी ही आपसे अपेक्षा करते हैं जो नए आए, क्योंकि जीवन संवारने के लिए समय देना पड़ता है। Yes, sir. यह साधना है, और इस साधना को, इस तपस्या को अपनी दिनचर्या से, अपने आत्मविश्वास से ही से पूरा कर सकते हैं। ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। सबसे पहली कड़ी है कि कक्षाएं थोड़ा ज्यादा कीजिए, आपकी अपेक्षा है। और जो पास आउट हो गए, अगर वो गलती से भी बोले कि हम ऐसे ही पास कर गए, तो उन पर विश्वास नहीं कीजिएगा। इसलिए उनके दुर्गुणों को आप नहीं शामिल कीजिए अपने में कि हम ऐसी मंगल कामना आपके लिए कर रहे हैं, उनके दुर्गुण मत आप अपने बताइएगा। अगर कोई अच्छी बात करते हैं तो ग्रहण कीजिएगा। नहीं आप लोग अभी मिलिएगा हम लोग के अकेले में, जब हम लोग टीचर नहीं रहेंगे तो आप लोग यही करके जाएंगे, हो जाता है बस ऐसे। यही कहकर पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। आप सामान्य शिक्षक नहीं बनने वाले हैं, याद रखिएगा। जिस भारत में जन्म लिए हैं, ये सामान्य कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भूखंड नहीं है। राजनीतिक विज्ञान वाले कहते हैं जिस भूखंड के टुकड़े पर सरकार बन जाए और जहां जनता रहती है और जहां अपनी संप्रभुता रहती है, उस देश का वह देश कहलाता है। यह सिर्फ भारत पर लागू नहीं हो सकता, बाकी विश्व के देशों पर लागू हो सकता है। यह वह भूखंड है जहां पर स्वयं नारायण मिट्टी को जिह्वा से चाहते हैं राम और कृष्ण के रूप में, उस धरती का आप शिक्षक बनने वाले आप इसलिए इस वजूद को कायम करने के लिए हम आपसे अपेक्षा बस नहीं करते हैं कि संदेशा यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को भी स्वर्ग बनाने आया। इस धरती को बहुत बहुत धन्यवाद।